नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्रीकल्चर से संबंधित। और एग्रीकल्चर के आपको मिल जाएंगे टॉप 100 क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। और चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। ये हो जाता है आपका कृषि से संबंधित, और टॉप 100 क्वेश्चन जो हैं आपको इसमें मिल जाते हैं। और ये जो है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला, ये भी आपको देख लेना है। और यहाँ हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में। समय आपका कीमती है, इसलिए हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या हो जाता है, और ये दिया गया है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और इधर आपकी सूची 1 दी गई है, इधर आपकी सूची 2 दी गई है। और सबसे पहले हम देखेंगे मैलिक अम्ल को, ये किससे संबंधित हो जाता है ये आपको बताना है। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल आपका बेर में पाया जाता है। कैल्शियम की बात करते हैं, ये आपका लीची में पाया जाता है। और आयरन की बात करेंगे, आयरन आपका पाया जाता है किरोंदा में, एक किरोंदा होता है उसमें जो है आयरन पाया जाता है। और फास्फोरस की बात करेंगे, ये आपका बादाम से संबंधित हो जाता है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं आपका जो है एक आपका 2 हो जाएगा, और एक का 2 आपका केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, और यही आपका जो है करेक्ट हो जाता है। और थोड़ा सा 100 क्वेश्चन की वजह से हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे और एक एक करके सभी क्वेश्चन की बात करेंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय फल नहीं है? उष्ण कटिबंधीय फल कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है एवोकाडो। एवोकाडो जो है ये आपका उष्ण कटिबंधीय फल नहीं है। उष्ण कटिबंधीय कौन कौन से हो जाते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ हम बात करेंगे आम की। आम जो है एक उष्ण कटिबंधीय फल हो जाता है। केला हो जाता है, ये भी आपका उष्ण कटिबंधीय हो जाता है। पपीता हो जाता है। इसके बाद आपका अनानास हो जाता है। एक आपका शरीफा हो जाता है। और कटहल वगैरह ये जो है आपके उष्ण कटिबंधीय फल हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। निम्नलिखित में से परिरेखा विधि के बारे में क्या सही हो जाता है? परिरेखा विधि की बात की गई है, क्या इसमें से सही हो जाएगा ये आपको बताना है। और यहाँ हम बात करेंगे, यह जो है विधि मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, जबकि ढाल 15% से अधिक होता है। तो ये आपका हो जाता है करेक्ट। बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। इसमें बिना पंक्ति बनाए ढाल के समान दिशाओं में पेड़ लगाए जाते हैं, और फलतः जो है मृदा कटाव को कम किया जाता है। तो ये जो है आपका गलत हो जाता है। इसमें बिना पंक्ति बनाए ढाल के विपरीत दिशाओं में पेड़ लगाए जाते हैं, ये आपका जो है गलत हो जाता है। और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है केवल एक। केवल एक आपका सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन आम की किस्म नहीं है? आम की किस्म कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। और इसी मैच से आपकी जो है सिंधु आपकी ये आम की किस्म हो जाती है। अरुणिका ये भी आम की किस्म हो जाती है। और निरंजन जो है ये भी आम की किस्म हो जाती है। लेकिन अंबरी जो है ये आम की किस्म नहीं है। आपसे पूछा गया कौन सी किस्म नहीं है, तो ये आपकी अंबरी जो है ये आपकी इसकी किस्म नहीं होती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। आम की एकमात्र बीज रहित प्रजाति कौन सी हो जाती है ये आपको बताना है। आम की एक बीज रहित प्रजाति कौन सी हो जाती है, तो ये आपकी हो जाती है सिंधु। सिंधु जो है आपसे कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। आम की एकमात्र बीज रहित प्रजाति सिंधु हो जाती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है ये आपको बताना है। इधर आपके लक्षण दिए गए हैं, इधर आपकी उपस्थिति दी गई है। आपसे पूछा गया है कौन सा इनमें से गलत हो जाता है। बात करेंगे आंवले के कसैलेपन की, ये किससे संबंधित हो जाता है? आंवले का जो कसैलापन है ये आपका पॉलीफेनॉल के द्वारा हो जाता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। बेल में कड़वाहट की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है ओलियोरेसिन नहीं होता, ये आपका गलत हो जाता है। और बेल में जो कड़वाहट होती है आपका मार्मिलोथसिन के द्वारा होती है। ठीक है, क्या हो जाता है? ये मार्मिलोथसिन हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाता है इनकरेक्ट। और आपसे पूछा गया कौन सा गलत है, तो गलत आपका बी हो जाता है। बात कर लेते हैं पपीते की। बात कर लेते हैं पपीते की, तो पपीते का पीला रंग ये आपका एमिडाडालिन की वजह से हो जाता है। और बादाम में कड़वाहट जो है आपका कैरिका जेंथिन की वजह से हो जाता है। और आपसे पूछा गया गलत कौन सा, तो बी आपका गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सही है? कौन सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7। बात कर लेते हैं बरसाई के बारे में। तो बरसाई ये आपकी केले की फसल हो जाती है, तो ये तो गलत हो जाता है।
ठीक है, ये किसकी फसल है? ये आपकी केले की फसल हो जाती है। इलाहाबादी सफ़ेदा की बात करेंगे, ये आपका अमरूद हो जाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, इलाहाबादी जो सफ़ेदा ये आपका अमरूद हो जाता है। बात कर लेते हैं गुलाब खास की, ये आपका आम से संबंधित हो जाता है, ये एक आम की प्रजाति हो जाती है। सुनहरी की बात करेंगे, ये आपका केले की नहीं है, तो ये आपकी हो जाती है सेब की प्रजाति। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो सही केवल आपका हो जाता है गुलाब खास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है कौन, ये आपको बताना है। इधर आपके फल दिए गए हैं, इधर आपके उत्पत्ति के स्थल दिए गए हैं, कहाँ जो है इनकी उत्पत्ति हो जाती है। बात कर लेते हैं संतरा के बारे में, तो संतरा आपका भारत से जो है इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, ये आपकी हुई है चीन में। संतरे की उत्पत्ति चीन में जाती है, और बेल की उत्पत्ति ये आपकी भारत में मानी जाती है, तो ये मैक्सिको लिखा गया है, ये भी आपका गलत हो जाता है। बेल की उत्पत्ति आपकी भारत में हो जाती है। पपीते की उत्पत्ति आपकी, पपीता आपका ये आपका चीन में नहीं है, ये आपका हो जाता है मैक्सिको में। पपीता आपका मैक्सिको से संबंधित हो जाता है। और आंवला की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है इंडो चाइना में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस हिसाब से आपका 8 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत हो जाता है? गलत आपसे पूछा गया है। इधर आपकी दी गई है विटामिन और इधर आपके प्रचुर स्रोत दिए गए हैं, कौन कौन से हो जाते हैं ये आपको बताना है। और यहाँ हम बात करेंगे धनिए की, तो धनिए की पत्तियों में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तो धनिए की पत्ती में आपका विटामिन ए पाया जाता है। मिर्च की बात करेंगे, मिर्च में विटामिन डी नहीं पाया जाता है, तो मिर्च में फिर क्या पाया जाता है ये भी आपको देख लेना है। और मिर्च में पाया जाता है आपका बी पाया जाता है, ए भी पाया जाता है, और ई पाया जाएगा, और आपका के भी पाया जाएगा, ये आपके मिर्च में पाए जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाता है। मेथी की पत्तियों की बात करेंगे, इसमें जो है B12 हो जाता है। और बीट लीफ चुकंदर की बात करेंगे, ये भी आपका विटामिन सी हो जाता है। आपसे पूछा गया गलत कौन सा है, तो गलत आपका हो जाता है बी यानी मिर्च। मिर्च में जो है विटामिन डी नहीं पाया जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है ये आपको बताना है। और पुआर मैन फ्रूट की बात करेंगे, ये आपका केला से संबंधित हो जाता है। और फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड की बात करेंगे, ये आपका खजूर से संबंधित हो जाता है। किंग ऑफ फॉरेस्ट ये आपका देवदार हो जाता है। लेकिन बात करेंगे क्वीन ऑफ नट्स की, तो ये आपका हलीम नहीं है। ठीक है, हलीम नहीं है, क्वीन ऑफ नट्स। और ये कौन हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट यानी मूंगफली। मूंगफली को जो है क्वींस ऑफ नट्स कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा गया है गलत कौन सा, तो गलत आपका भी हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। निम्नलिखित में से क्या सही हो जाता है? सही आपसे पूछा गया है, कौन सा इनमें से सही हो जाता है। बात कर लेते हैं नींबू में डाईबैक, ये जो है जस्ते की कमी की वजह से हो जाता है, तो ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, नींबू में जो डाईबैक है ये आपका कॉपर की वजह से हो जाता है। कॉपर यानी सीयू की वजह से जो है ये आपका नींबू में डाईबैक का रोग हो जाता है। बात कर लेते हैं आम का जो काला सीरा हो जाता है। आम का काला सीरा रोग ये किसकी कमी से होता है, तो ये आपका पानी में फ्लोराइड की अधिकता से नहीं होता है, ये आपका होता है धुएं से निकली SO2 गैस से। किसकी वजह से? ये SO2 गैस की वजह से हो जाता है। और बात कर लेते हैं अंगूर में, तो अंगूर में जो हैंच एंड चिकन होता है ये आपका बोरान की वजह से हो जाता है। और आपसे पूछा गया है सही कौन सा है, तो सही आपका हो जाता है सी। बैंगन में लिटिल लीफ की बात करेंगे, ये किसकी वजह से हो जाता है, तो बैंगन में जो लिटिल लीफ है ये आपका जस्ते की वजह से हो जाता है। ठीक है, ये अभी आपको याद रखने हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत हो जाता है? गलत कौन है ये आपको बताना है। और टैपिकोवा किससे संबंधित हो जाता है? टैपिकोवा की बात करते हैं, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं। लोबिया में आपका प्रोटीन मिल जाता है। और एमेरेंथस में आपका कैल्शियम हो जाता है। धनिया की पत्तियों में आपको पोटेशियम नहीं मिलेगा। धनिया की पत्तियों में पोटेशियम नहीं मिलेगा, तो इसमें फिर क्या मिलेगा, तो धनिया की पत्ती में आपका मिल जाता है लोह। ठीक है, लो यानी आयरन। आयरन जो है मिल जाता है आपका धनिया की पत्तियों में। और आपसे पूछा गया कौन सा गलत है, तो डी आपका गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत हो जाता है? गलत कौन सा है ये आपको बताना है। और लहसुन में जो गंध है ये किसकी वजह से होती है, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सही हो जाता है? सही आपसे पूछा गया है, सही आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। हल्दी में पीला रंग ये आपका कुर्मिनिन की वजह से हो जाता है, तो ये ही आपका जो है सही हो जाता है। आलू का हरा रंग ये आपका ओलियोरेनिन की वजह से नहीं होता है, तो ये किसकी वजह से हो जाता है, तो आलू का जो हरा रंग है ये आपका सोलेनिन की वजह से हो जाता है। कौन सा हो जाता है? सोलेनिन हो जाता है, जिससे आलू का रंग जो है हरा हो जाता है। और ये नुकसानदायक भी होता है खाने में।
खीरे में कड़वाहट ये आपका कैप्सिन की वजह से नहीं होती है, ये भी आपका गलत हो जाता है। और ये होती है आपकी कुकुरबिटेशिन की वजह से। एक आपका होता है कुकुरबिटेशिन, इसकी वजह से जो है खीरे में कड़वाहट हो जाती है। मूली में तीखापन किसकी वजह से होता है? ये आपका होता है कैप्सेसिन नहीं होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है आपका आइसोसाइनाइड की वजह से। आइसोसाइनाइड की वजह से जो है हो जाता है मूली में तीखापन। आपसे पूछा गया था सही कौन सा है, तो ए आपका सही हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत हो जाता है? गलत कौन सा है ये आपको बताना है। शलजम की बात करेंगे, ये आपका एक जड़ के रूप में हो जाती है, ठीक है। तना आपका जिमीगंध हो जाता है, जिमीगंध जो है आपका तना माना जाता है। और फल में आपका टमाटर आ जाता है। और बीज में जो है यह शहतूत जो है ये आपका गलत हो जाता है। तो शहतूत जो है बीज नहीं है। बीज कौन सा हो जाता है? तो बीज आपका लोबिया हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बीज में आपका आ जाता है लोबिया। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। निम्नलिखित में कौन गलत है ये आपको बताना है। गलत आपको पहचानना है इन चारों में से। मटर का जो मार्स रोग है ये आपका मैग्नीज की वजह से हो जाता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। आलू का जो काला हर्ट है ये किसकी वजह से हो जाता है? ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो जाता है। फूल गोभी में काला हर्ट ये आपका मोलिब्डेनम की वजह से हो जाता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और एक एक ही बचता है आपका जो आपका गलत हो जाता है। और चुकंदर में जो हर्ट रोग है ये आपका मैग्नीशियम की वजह से नहीं होता है। ये किसकी वजह से होता है? तो ये आपका बोरान की वजह से हो जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। चुकंदर का जो हार्ट रोग है ये आपका बोरान की वजह से हो जाता है, और यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। निम्नलिखित में कौन उत्पादन के कारक नहीं है? उत्पादन के कारक कौन से नहीं है ये आपको बताना है। और उत्पादन के जो कारक नहीं है ये आपका भूमि हो जाती है, पूंजी हो जाती है, श्रम हो जाता है, लेकिन परिवहन जो है ये आपका उत्पादन का कारक नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा गया था कौन सा उत्पादक का कारक नहीं है, तो आपकी जो डी है ये आपका उत्पादन का कारक नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है डी। बात कर लेते हैं, और यहाँ हम देखेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और अब आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको बताना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मुख्यालय ये आपका हो जाता है भोपाल में, और भोपाल आ जाता है आपका एमपी में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मुख्यालय ये आपका भोपाल में हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही हो जाता है? सही आपसे पूछा गया कौन सा सही हो जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका रांची में हो जाता है, तो ये आपका गलत हो जाता है। ये रांची में नहीं है, ये आपका हो जाता है हापुड़ में, ठीक है। और हापुड़ है आपका उत्तर प्रदेश में। बात कर लेते हैं बी की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस, ये आपका कहाँ हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है भोपाल में, ठीक है। ये भी आपका गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका कोयम्बटूर में हो जाता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। और इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कहाँ हो जाता है? तो ये आपका रांची में हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से आपके क्वेश्चन हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और 19 का जो करेक्ट आंसर ये आपका सी हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही हो जाता है? सही कौन सा है ये आपको बताना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, ये आपका भुवनेश्वर में नहीं है, ये आपका बेंगलोर में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? ये आपका बेंगलोर से संबंधित हो जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च ये आपका लखनऊ में नहीं है, ये आपका हो जाता है कानपुर में, ठीक है। और ये दो जो है आपके गलत हो गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च ये आपका कहाँ हो जाता है? तो ये आपका लखनऊ में हो जाता है, ये कानपुर में नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये आपका लखनऊ में हो जाता है, और बार बार आपकी परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च की, ये आपका वाराणसी से संबंधित हो जाता है, ठीक है। और आपका जो आपसे पूछा गया था कौन सही है, तो ये सही आपका डी हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। निम्नलिखित में कौन गलत हो जाता है? गलत आपसे पूछा गया कौन सा गलत हो जाएगा। और यहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेरिक रिसोर्सेज ये आपका रोम से संबंधित हो जाता है, तो ये करेक्ट हो जाता है। और रोम आपका इटली में हो जाता है, ठीक है। ये आपका करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया गलत।
इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका किससे संबंधित हो जाता है? ये आपका इबादान से संबंधित नहीं है, ये आपका दिल्ली में हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका दिल्ली में हो जाता है, तो ये ही आपका जो है गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं सी की, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दी सेमी एरिड टॉपिक्स, ये आपका कहाँ हो जाता है? ये आपका हैदराबाद में हो जाता है। बात कर लेते हैं डी की, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका हो जाता है वाशिंगटन डीसी में। आपसे पूछा गया था गलत कौन सा, तो गलत आपका हो जाता है केवल एक, वो हो जाता है आपका बी। ठीक है, 21 का बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत हो जाता है? गलत आपसे पूछा गया है, कौन सा गलत है? इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये आपका कहाँ हो जाता है? तो ये आपका बागेर इंडोनेशिया में नहीं है, ये आपका हो जाता है पीरू में। पीरू है आपका, ये आपका लीमा में हो जाता है, और लीमा है आपका पीरू में। ठीक है, ये हो जाता है आपका इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। और आपसे गलत पूछा गया है, तो गलत आपका ए ही हो जाता है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये आपका करनाल में हो जाता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये आपका नई दिल्ली में हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपका हैदराबाद से संबंधित हो जाता है। आपसे गलत पूछा गया है, तो 22 का आपका ए हो जाता है करेक्ट। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही हो जाता है? सही आपसे पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 23। नेशनल रिसर्च फॉर वीड साइंस, ये आपका कहाँ से हो जाता है? तो ये आपका इंदौर में नहीं है, ये आपका नैनीताल में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? नैनीताल में। बात कर लेते हैं बी की, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एप्सीड एंड मास्टर्स, ये आपका भरतपुर में हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये आपका पुणे में संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। पुणे में नहीं है, तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका हो जाता है आनंद गुजरात में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका आनंद गुजरात में हो जाता है। डी की बात करेंगे, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज, ये कहाँ हो जाता है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये आपका हो जाता है जबलपुर में। जबलपुर से ये संबंधित हो जाता है। आपसे पूछा गया सही कौन सा है, तो सही आपका केवल बी हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सही हो जाता है? सही कौन सा है, ये आपको बताना है। और इस तरह के जो इंस्टीट्यूट होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और ये जो है कन्फ्यूज जो है करते हैं। बात कर लेते हैं 24 के बारे में। और सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका राजमुंद्री में हो जाता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। और आपसे पूछा गया कौन सा करेक्ट है, तो ए आपका करेक्ट हो जाता है। और सेंट्रल सोयल सेलेनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कटक में नहीं है, और ये कटक में नहीं है, तो कहाँ हो जाता है? तो ये आपका करनाल हरियाणा में हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, ये आपका हिसार में नहीं है, ये आपका हो जाता है मुंबई में। ये आपको सारे याद रखने हैं। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये आपका हो जाता है मैसूर में नहीं है, ये आपका लखनऊ में हो जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 25, और 25 के बारे में हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है, ये आपको बताना है। बात कर लेते हैं सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका मैसूर से संबंधित हो जाता है। और सही आपसे पूछा गया कौन सा सही हो जाएगा, तो पहला आपका सही हो जाता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, ये आपका मुंबई में नहीं है, तो ये कहाँ हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है नागपुर में। नागपुर होता है आपका महाराष्ट्र में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कटक में नहीं है, ये आपका हो जाता है शिमला में। ठीक। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका शिमला में नहीं है, ये आपका कटक में हो जाता है, और कटक होता है आपका उड़ीसा में। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो जिनसे आपके क्वेश्चन बार बार बनते हैं। 25 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। निम्नलिखित में कौन गलत हो जाता है? गलत आपसे पूछा गया है, कौन सा गलत हो जाएगा? बात कर लेते हैं केला के बारे में। तो केला में जो है आपका पनामा रोग हो जाता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। सेब में आपका स्कैब रोग हो जाता है। और अरहर में आपका उखट्टा रोग हो जाता है। बात करेंगे धान की, तो धान में आपका पीला कीट नहीं होता है, तो धान में कौन सा हो जाता है? और ये जो पीला कीट दिया गया है, ये आपका हो जाता है गेहूं से संबंधित। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पीला कीट आपका धान में नहीं है, पीला कीट आपका हो जाता है गेहूं में। और क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। और ये हमारे एग्रीकल्चर के हो जाते हैं टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका कृषि हो जाता है, कृषि के टॉप 100 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन गलत है, ये आपको बताना है। 27 का आपका करेक्ट आंसर देखना है। इधर आपकी फसल दी गई है, इधर आपके शाकनाशी दी गई हैं। और यहाँ बात कर लेते हैं धान की, तो धान में जो है एस्ट्रोजन नहीं पाया जाता है। धान में कौन सा पाया जाता है? धान में जो है
ब्यूटाक्लोर पाया जाता है। धान में क्या पाया जाता है? ब्यूटाक्लोर। ठीक है, ब्यूटाक्लोर आपका पाया जाता है धान में। कपास में आपका एल्लेक्लोर पाया जाता है। मक्का में आपका सिमेजिन पाया जाता है। और सोयाबीन में आपका पेडिमिथिलिन पाया जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा गलत है, तो गलत आपका केवल एक हो जाता है, वो हो जाता है आपका ए। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। रेशम का धागा है, रेशम का धागा क्या? कीट, प्रोटीन, कोया या फिर सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 28, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है बी, यानी प्रोटीन। और रेशम का धागा जो है एक प्रोटीन हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। अंडे में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, ये आपको बताना है। अंडे में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, तो ये आपकी 12 से 14% जो है प्रोटीन पाई जाती है एक अंडे में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। निम्नलिखित में कौन बकरी की नस्ल नहीं है? बकरी की नस्ल कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। सानेन जो है ये एक बकरी की नस्ल हो जाती है। और बात कर लेते हैं मोहेयर की, ये भी एक बकरी की नस्ल हो जाती है। और जमुनापारी ये भी एक बकरी की नस्ल हो जाती है। और नूरेज जो है ये आपका बकरी की नस्ल नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत हो जाता है? गलत आपको बताना है, कौन गलत हो जाता है ये आपको बताना है। तो बर्बरी जो है ये आपका बकरी हो जाती है, आपका मुर्गी नहीं है। बर्बरी जो है ये आपकी एक बकरी की जाति हो जाती है। ठीक है, बकरी की प्रजाति हो जाती है बर्बरी, ये मुर्गी की प्रजाति नहीं है। जालौनी की बात करेंगे, ये आपकी भेड़ हो जाती है। महसाना, ये महसाना एक भैंस की प्रजाति हो जाती है। और देवनी की बात करेंगे, ये आपका गाय की प्रजाति हो जाती है। आपसे पूछा गया कौन सा गलत है, तो गलत तो आपका केवल एक ही बचता है, वो हो जाता है आपका ए। ठीक है, ये आपका गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस की बात की गई है, ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। ठीक है, और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस कब घोषित किया गया था? जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस है ये कब घोषित किया गया था? ये 2015 को घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत हो जाता है? गलत आपसे पूछा गया कौन सा गलत हो जाएगा, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात की गई, ये आपका 2006 में नहीं होता है, तो ये कब होता है? तो ये आपका 2007 से संबंधित हो जाता है। ठीक है, कब हो जाता है? ये आपका 2007 से संबंधित हो जाता है। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात करेंगे, तो ये भी आपका 2007 से संबंधित हो जाता है। आपसे पूछा गया गलत कौन सा है, तो ये आपका तो गलत हो जाता है। आइसोपोम की बात करते हैं, ये आपका 2004 से संबंधित हो जाता है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये आपका 2019 में संबंधित हो जाती है। आपसे पूछा गया गलत कौन सा है, तो 33 का ए आपका गलत हो जाएगा। बात कर लेते हैं 34 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सही हो जाता है? सही कौन सा है ये आपको बताना है। नेशनल रूरबन मिशन की बात करेंगे, आपका 2016 में हो जाता है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है सही कौन सा, तो सही आपका ये हो जाता है। बाकी फसल बीमा योजना की बात करेंगे, तो ये आपका हो जाता है, ये आपका 15 में नहीं है, ये आपका हो जाता है 13 जनवरी 2016 में। बात कर लेते हैं जनश्री बीमा योजना की, ये कब हो जाती है, तो ये आपकी हो जाती है सन 2000 में। इसके बाद बात कर लेते हैं स्वधार योजना की। ये स्वधार योजना ये आपका 2001 से 2002 के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, और आपसे पूछा गया सही कौन सा, तो सही आपका केवल एक हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सही हो जाता है? सही कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 35, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये 2018 से शुरू हो जाती है। ठीक है, और करेक्ट आंसर आपसे पूछा गया तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना की, ये जो है 2017 से संबंधित नहीं है, ये आपकी 2014 से संबंधित हो जाती है। बिरसा हरित ग्राम योजना की बात करेंगे, ये आपका 2019 से नहीं, ये आपकी 2020 से संबंधित हो जाती है। समन्वित बाल विकास सेवा की बात करेंगे, ये आपका 1977 से नहीं है, ये आपकी हो जाती है 1975 से जो है 1976 के बीच में ये शुरू हो जाती है। आपसे पूछा गया सही कौन सा, तो ए आपका सही हो जाता है। बात कर लेते हैं 36 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत हो जाता है ये आपको बताना है। गलत आपसे पूछा गया है,
और यहाँ हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान, ये आपका 2001 और 2 से संबंधित हो जाता है। बालिका समृद्धि योजना, ये भी आपकी 1997 से संबंधित हो जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये आपका 2004 से स्कीम चल रही है। और प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना, ये आपकी 2018 में नहीं आई है, ये आई है आपकी 2020 में। ठीक है, कब आई है? 2020 में ये योजना आ जाती है। और आपसे गलत पूछा गया तो गलत आपका हो जाता है डी। बात कर लेते हैं 37 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत हो जाता है? गलत आपसे पूछा गया, कौन सा गलत हो जाएगा ये आपको बताना है। वाटर शेड विकास कार्यक्रम, ये आपका 1995 में आया था, ये आपका करेक्ट हो जाता है। अंत्योदय अन्न योजना, ये आपकी 2000 से चल रही है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये आपका हो जाता है 2007 से 8 में। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और भारत निर्माण कार्यक्रम, ये आपका 2004 नहीं है, इसका जो वर्ष है ये आपका हो जाता है 2005। ठीक है, और ये ही जो है आपका करेक्ट भी हो जाता है। आपसे पूछा गया गलत कौन सा, तो डी आपका गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। निम्न इनमें से कौन सही हो जाता है? सही आपसे पूछा गया, कौन सा इनमें से सही हो जाता है? और यहाँ हम बात करेंगे ग्राम समृद्धि योजना, ये आपकी 1997 से संबंधित नहीं है, ये आपकी 1999 से संबंधित हो जाती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1998 में नहीं है, ये भी आपका 1999 से संबंधित हो जाती है। ग्रामीण राष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ये आपका 2009 से संबंधित हो जाता है। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये भी आपका 2011 से संबंधित हो जाता है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं 38 का जो आपका सी एंड डी, ये आपके करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बोथ आपके जो है करेक्ट हो जाते हैं। सी भी आपका करेक्ट है और आपका डी भी करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं 39 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही हो जाता है? सही आपसे पूछा गया, कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। सौभाग्य योजना की बात करेंगे, ये आपका 2016 से संबंधित नहीं है, ये आपका 2017 से संबंधित हो जाती है। ठीक है, ये हो जाती है आपकी सौभाग्य योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये आपकी हो जाती है 2017 में। मई 2017 में जो है ये योजना आ जाती है, और ये ही जो है आपका करेक्ट हो जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये आपकी 2014 में नहीं आती है, ये आपकी 2015 में आ जाती है। बात कर लेते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। ये भी आपकी 2016 से संबंधित नहीं है, ये आपकी 2015 से संबंधित हो जाती है। आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो 39 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। निम्नलिखित को सही क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है आपको सही क्रम के अनुसार। और यहाँ हम बात करेंगे ई नाम के बारे में। तो ई नाम जो है कब शुरू हुई थी, तो ये आपकी हो जाती है 2016 में ये शुरू हो जाती है। ठीक है, 14 अप्रैल 2014 में ये शुरू हो जाती है। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी आई थी, ये आपकी आ जाती है 25 जून 2015 में। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण आई थी, ये आपकी आ जाती है 20 नवंबर 2016 को। और इसके बाद आपका आ जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये कब आ जाती है, तो ये आपकी आ जाती है 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 में आपकी आ जाती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आपसे पूछा गया क्रम आपको व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले आपकी आ जाती है प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपकी 25 जून 2015 को स्टार्ट होती है। दो जो है ये आपका सबसे पहले नंबर पर आ जाता है, और दो सबसे पहले नंबर पर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, और बाद में जो आ जाती है ये आपकी 3 आ जाती है, और 3 जो है ये आपका दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये आपकी 20 नवंबर 2016 को आ जाती है। ठीक है, और इस तरह से जो है आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले आपकी आ जाती है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आपकी 1 नंबर पे हो जाती है। और 2 नंबर पे आपकी हो जाती है ई नाम योजना। 3 नंबर पे आपकी आ जाती है प्रधानमंत्री योजना। और 4 नंबर पे आपकी आ जाती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। निम्नलिखित को सही क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, कौन कौन से हो जाते हैं ये आपको बताना है। यहाँ भी आपको जो है उसी हिसाब से चलना है। उदय योजना की बात करेंगे, ये आपकी 2015 से संबंधित हो जाती है, और ये जो है नवंबर 2015 में आ जाती है। कब आ जाती है? नवंबर 2015 में। इसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन की, ये कब आ जाता है, तो ये आपका 8 मार्च 2018 में आ जाता है आपका राष्ट्रीय पोषण मिशन। पीएम कुसुम की बात करेंगे, ये आपके आ जाती है 8 मार्च 2019। 8 मार्च और 2019 इसका जो है ईयर हो जाता है। बात कर लेते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की, तो ये आपका आ जाता है 31 अक्टूबर
31 अक्टूबर 2015 से संबंधित आ जाती है। और आपसे पूछा गया है व्यवस्थित आपको करना है क्रम के अनुसार, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 4, और ये कब है, ये आपका हो जाता है 31 अक्टूबर 2015। ठीक है, एक नंबर पे आपका जो है 4 आ जाना चाहिए, और 4 जो है आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद आपका जो है आ जाता है नवंबर 2015 का, तो नवंबर 2015 ये आपका उदय योजना आ जाएगी 2 नंबर पे, और 2 नंबर पे आपका एक आ जाना चाहिए, तो 2 नंबर पे आपका एक केवल एक ही ऑप्शन में दिखाया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इस तरह से जो है आपको ये कुछ एलिमिनेट करते हुए जो है चलना है, और जो है फटाक से आपको आंसर लगा देना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। निम्नलिखित में किसके प्रयोग पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है? किसके प्रयोग पर भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, ये आपको बताना है। और ये जो है आपका डीडीटी हो जाता है, इसके प्रयोग पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेलाथिनान की बात करेंगे, इसके प्रयोग पर भी जो है प्रतिबंध लग गया है। और गैमेक्सिन जो है ये आपकी पहले आती थी, इसके प्रयोग पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इस हिसाब से आपके उपरोक्त सभी जो है ये करेक्ट हो जाते हैं। 42 का आपका डी हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सही हो जाता है? सही कौन सा है ये आपको बताना है। इधर आपके रोग दिए गए हैं, इधर आपके कारक दिए गए हैं, किस वजह से जो है ये रोग होते हैं। और यहाँ बात करेंगे रानीखेत के बारे में। तो रानीखेत का रोग जो है ये आपका किससे होता है? तो ये आपका प्रोटोजोआ से नहीं होता है। रानीखेत का रोग हो जाता है आपका वायरस के द्वारा। ठीक है, वायरस के द्वारा रानीखेत हो जाता है। फाउल कालरा की बात करेंगे, ये आपका कवक के द्वारा नहीं होता है, ये भी आपका जीवाणु के द्वारा हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गिल्टी रोग की बात करेंगे, तो ये भी आपका वायरस से नहीं होता, ये भी आपका जीवाणु के द्वारा हो जाता है गिल्टी रोग। थैनेला रोग की बात करेंगे, तो ये आपका जीवाणु के कारण हो जाता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया सही कौन सा है, तो सही आपका केवल डी हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। निम्नलिखित में कौन भैंस की नस्ल नहीं है? भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। और नागपुरी जो है ये आपके भैंस की नस्ल हो जाती है। जाफराबादी भी एक भैंस की नस्ल हो जाती है, और भदावरी भी जो है एक भैंस की नस्ल हो जाती है। और लाल सिंधी जो है ये आपका भैंस की नस्ल नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लाल सिंधी जो है ये आपकी गाय की नस्ल हो जाती है, और ये जो है करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सी। भैंस की नस्ल आपसे पूछी गई है कौन सी नहीं है, तो लाल सिंधी आपकी भैंस की नस्ल नहीं है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सही हो जाता है? सही कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 45, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है सी, यानी नूरी जो है ये भेड़ का क्लोन हो जाता है। और सही जो है आपसे पूछा गया है, तो सही आपका केवल नूरी भेड़ का क्लोन हो जाता है। और अंगूराउन ये आपका किससे संबंधित है? तो अंगोरा ऊन ये आपका बकरी से संबंधित नहीं है, ये आपका खरगोश से संबंधित हो जाती है अंगोरा ऊन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पश्मीना ऊन ये भी आपका खरगोश से संबंधित नहीं है, पश्मीना आपकी बकरी से संबंधित हो जाती है। और न्यूरी जो है ये आपका भेड़ का क्लोन हो जाता है। और गरिमा जो है ये आपका बकरी का क्लोन नहीं है, गरिमा एक भैंस का क्लोन हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनसे आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भैंस का क्लोन हो जाता है आपका गरिमा। ठीक है, 45 का आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सी। बात कर लेते हैं 46 के बारे में। निम्नलिखित में कौन हरी खाद नहीं है? हरी खाद कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। और सैजी जो है ये आपका हरी खाद हो जाती है, सनई भी हो जाती है, उड़द भी हो जाती है। लेकिन जो आपका हरी छाल है ये आपका हरी खाद नहीं होती है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। 46 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी। बात कर लेते हैं 47 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और इधर आपकी सूची 1 दी गई है, इधर आपकी सूची 2 दी गई है। और यहाँ बात की गई है शीघ्र पकने वाली फलों की, ये किससे संबंधित हो जाती है, ये आपको बताना है। और शीघ्र पकने वाली फलें जो हैं ये आपकी पी से संबंधित हो जाती हैं। बात कर लेते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, ये आपका CO से संबंधित हो जाती हैं। और कोशिका विभाजन की बात करेंगे, ये आपका जो है कैल्शियम से संबंधित हो जाती है। और प्रोटीन उत्पादन ये आपका नाइट्रोजन से संबंधित हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जो है आप इनके आंसर लगा सकते हैं। और ए का आपका 2 हो जाता है, तो ए का 2 दिया गया केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का आपका 4 हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। निम्नलिखित में कौन गलत हो जाता है ये आपको बताना है। गलत आपसे पूछा गया है, गलत कौन सा हो जाएगा। बजरी की बात करेंगे, ये आपका 5000 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले कण हो जाते हैं, तो ये आपका सही हो जाता है। तो ये जो है आपका सही हो जाता है। और गाद की बात करेंगे,
200 मिलीमीटर व्यास तक के कण हो जाते हैं, तो ये जो है आपका गलत हो जाता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं चिकनी मिट्टी, ये आपका 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास वाले हो जाते हैं, तो ये भी आपका जो है सही हो जाता है। और आपसे पूछा गया कौन सा गलत हो जाता है, तो बी आपका जो है ये गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। ऊपरी मृदा किसे कहा जाता है? ऊपरी मृदा की बात की गई है, ये किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ऊपरी मृदा कहा जाता है आपका ए को, और ये आपका एक संस्तर होता है। ठीक है, ये संस्तर होता है, इसको जो है ऊपरी मृदा कहा जाता है। ठीक है, ये जो है बांटे गए हैं आपका OABCD, इस तरह से जो है इनको बांटा गया है, और इसमें जो है 5 ये संस्तर हो जाते हैं, और ए जो है ये आपका ऊपरी मृदा से संबंधित हो जाता है। बात कर लेते हैं 50 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत हो जाता है? गलत आपको बताना है। लेटेराइट की बात करेंगे तो इसमें आपका सिनकोना नहीं होता है। लेटेराइट की बात करेंगे, इसमें आपका सिनकोना से संबंधित हो जाता है। लाल मिट्टी ये आपका रागी से संबंधित हो जाती है। काली मिट्टी की बात करेंगे, ये काजू से संबंधित नहीं है, ये आपकी हो जाती है कपास से संबंधित। काली मिट्टी में कपास जो सबसे अच्छी होती है। और जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो इसमें जो है धान, गेहूँ और गन्ना, आलू ये आपके हो जाते हैं जलोढ़ मिट्टी में। आपसे पूछा गया गलत कौन सा, तो गलत आपका हो जाता है सी। बात कर लेते हैं 51 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है ये आपको बताना है। 51 की बात की गई है और आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। अब बात कर लेते हैं ब्रोमीलेशी की, तो ये आपका अनानास से संबंधित हो जाता है। मोरेसी की बात करेंगे, ये आपका अंजीर से संबंधित हो जाता है। मर्टेसी कस्टर्ड, ये आपका कस्टर्ड सेब से संबंधित नहीं होता है, तो ये किससे संबंधित हो जाता है? तो ये जो है आपका अमरूद से संबंधित हो जाता है। ठीक है, मर्टेसी आपका अमरूद से संबंधित हो जाता है। और बात कर लेते हैं एपोसाइनेसी की, तो ये आपका करंदों से संबंधित हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। फूल गोभी में हिपल विकार किसकी कमी के द्वारा हो जाता है, ये आपको बताना है। 52 की बात की गई है, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है मोबिलिडेन के द्वारा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। निम्नलिखित में किस सब्जी में सबसे ज़्यादा विटामिन मिलता है? किस में सबसे ज़्यादा विटामिन मिलता है ये आपको बताना है। और सबसे ज़्यादा जो विटामिन है ये आपका हो जाता है गाजर में। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और इधर आपकी सूची 1 दी गई है, इधर आपकी सूची 2 दी गई है। बात कर लेते हैं मूली में जो तीखापन है ये किसकी वजह से होता है? तो मूली का जो तीखापन है ये आपका आइसोसाइनाइड की वजह से हो जाता है। ए का आपका 3 हो जाता है, और ए का 3 आपको दिया गया है केवल एक ही ऑप्शन में। ए का आपका 3 हो जाएगा, और बी का आप जो खीरे की करवाट है ये आपका हो जाता है कुकुरबिटेसिन के द्वारा। और करेले में कड़वाहट ये आपका हो जाता है मैर्मोडिकोसाइट के द्वारा। और लहसुन में जो है आपका एलाइसिन पाया जाता है, इसकी वजह से जो है लहसुन में गंध हो जाती है। 54 का जो करेक्ट आंसर ये आपका बी हो जाता है। बात कर लेते हैं 55 के बारे में। जोनाथन किसकी एक प्रजाति हो जाती है? जोनाथन किसकी एक प्रजाति है? तो ये आपकी सेब की एक प्रजाति हो जाती है जोनाथन। बात कर लेते हैं 56 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही हो जाता है? कौन सही हो जाता है ये आपको बताना है। इधर आपकी फसल दी गई है, इधर आपकी प्रजाति दी गई है। बात कर लेते हैं रचना की, तो रचना जो है ये आपका गेहूं की प्रजाति नहीं है, रचना आपकी मटर की प्रजाति हो जाती है। बात कर लेते हैं प्रभात की, तो प्रभात जो है ये आपकी अरहर की प्रजाति हो जाती है। और सुजाता भी आपकी मसूर की जो है फसल नहीं है, सुजाता आपकी गेहूं की जो है फसल, गेहूं की प्रजाति हो जाती है। सुजाता आपकी गेहूं की प्रजाति हो जाती है। और मालवीय की विश्वनाथ की बात करेंगे, ये आपकी मटर की प्रजाति नहीं है, ये आपकी मसूर की प्रजाति हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया सही कौन सा है, तो सही आपका केवल एक हो जाता है बी, यानी प्रभात जो है ये आपका अरहर की फसल हो जाती है। बात कर लेते हैं 57 के बारे में। सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। और इधर आपकी फसल दी गई है, इधर आपके खरपतवार नाशी दिए गए हैं। आपसे पूछा गया कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो तिलहन की बात करेंगे, ये आपका फ्लूक्लोरोएलिन के द्वारा इनका जो है खरपतवार नाशी हो जाता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। गन्ना आपका 2 और 4D हो जाता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और गेहूं के लिए आपका हो जाता है आइसोप्रोटूरोन, गेहूं के लिए खरपतवार नाशी हो जाता है।
बाजरे के लिए बात करेंगे, ये आपका एस्ट्रोजन नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाता है। और बाजरे में जो है एट्राजिन नहीं पाया जाता, तो एट्राजिन कहाँ पाया जाता है? तो एट्राजिन आपका ये जो है गन्ने के लिए खरपतवारनाशी हो जाता है एट्राजिन, ठीक है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी आपका सुमेलित नहीं है। बात कर लेते हैं 58 के बारे में। और यहाँ जो है कथन और कारण से जो है क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। शीर्ष पुष्पों को अकेले या कुर्त शीर्षात पत्तियों के साथ पौधे से हटाना टोपिंग कहलाता है, और ये जो है आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं कारण की। यह तंबाकू के पत्तों की गुणवत्ता, आकार और उनको जो उन्नत बनाता है, तो ये भी जो है आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। दोनों जो है आपके करेक्ट हो जाते हैं। और आप दोनों आपके करेक्ट किस में दिए गए हैं? तो ए में जो है दोनों दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही हो जाते हैं, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी हो जाता है। 58 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाता है। बात कर लेते हैं 59 के बारे में। खरपतवार विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। खरपतवार जो विज्ञान के जनक हैं, ये आपके हो जाते हैं जैथरो टूल, हो जाते हैं आपके खरपतवार विज्ञान के जनक। बात कर लेते हैं 60 के बारे में। और यहाँ भी जो है कथन और कारण से क्वेश्चन दिया गया है, और आपको बताना है कौन सा इनमें से सही हो जाता है। कॉमन स्कैब बीमारी आलू का प्रसिद्ध रोग हो जाता है, और ये जो है आपका करेक्ट हो जाता है। जो आपका कॉमन स्पैग रोग है, ये आपका आलू का प्रसिद्ध रोग हो जाता है। ये जीवाणु स्टेप्टोमीस इसके बीज के द्वारा होता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। ये जो जीवाणु है, ये आपका स्टेप्टोमीस इसके बीज के द्वारा होता है। और आपके यहाँ भी जो है आपके दोनों करेक्ट हो जाते हैं, और ए और आर आपके दोनों करेक्ट हो जाते हैं, और आर जो है ये ए का सही स्पष्टीकरण भी हो जाता है। और इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। ओरियो फंगिन क्या हो जाता है, ये आपको बताना है। ओरियो फंगिन के बारे में पूछा गया है, ये आपका एक जीवाणुनाशक हो जाता है ओरियो फंगिन। इस तरह के जो है वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और इसमें जो है हमारे टॉप कृषि के क्वेश्चन हो जाते हैं, और ये जो है बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। जैव नियंत्रण में किसको शामिल नहीं किया जाता, ये आपको बताना है। जैव नियंत्रण की बात की गई है, और इसमें जो है आपका फ्यूजेरियम को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। जैव नियंत्रण में फ्यूजेरियम को शामिल नहीं किया जाता है, और क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। बात कर लेते हैं 63 के बारे में। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, ये कहाँ स्थित हो जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 63, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है देहरादून में। देहरादून में स्थित हो जाता है आपका केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान। बात कर लेते हैं 64 के बारे में। मृदा संरक्षण कहते हैं, मृदा संरक्षण किसको कहा जाता है, तो ये आपका हो जाता है मृदा कणों की व्यवस्था जो होती है, उसको जो है मृदा संरक्षण कहा जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। रसायन बीज शोधन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 65, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है ए, यानी मेलाथियान। मेलाथियान जो है रसायन बीज शोधन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बात कर लेते हैं 66 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व पौधों के द्वारा शोषित किया जाता है, ये आपको बताना है। पौधों के द्वारा अधिक शोषित किया जाता है, ये कौन सा हो जाता है, तो ये आपका कार्बन हो जाता है, जो पौधों के द्वारा अधिक शोषित किया जाता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और अब आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नाइट आती है, ये आपको बताना है, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपको हो जाता है 25%। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25% पाई जाती है। बात कर लेते हैं 68 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन उपोष्ण कटिबंधीय फल नहीं है, नहीं है ये आपसे पूछा जाता है। और ये जो आपका आलू बुखारा होता है, ये आपका उपोष्ण कटिबंधीय फल नहीं है, और बाकी आपके सब जो हैं उपोष्ण कटिबंधीय फल हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 69 के बारे में। बाग में दीमक से बचाव हेतु प्रयोग किया जाता है। बाग में दीमक से बचाव हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका नीम की खली का प्रयोग किया जाता है बाग में दीमक से बचाव हेतु। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। भारत में कितने कृषि सस्य पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है डी, यानी 20 क्षेत्रों में जो है भारत को कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। क्लोरोफिल निर्माण में कौन से दो तत्व आवश्यक हो जाते हैं, आवश्यक हो जाते हैं, ये आपको बताना है।
और क्लोरोफिल निर्माण में ये आपका एक आयरन की आवश्यकता होती है और एक आपका मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, और ये दोनों तत्व जो हैं आवश्यक हो जाते हैं क्लोरोफिल निर्माण में। और इसमें हमारे टॉप जो है 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। निम्न में से कौन सा 4C4 पौधा होता है? निम्नलिखित में कौन सा C4 पौधा होता है, ये आपको बताना है। C4 की बात की गई है तो ये आपका गन्ना जो है ये आपका C4 पौधा हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। C4 पौधे में और कौन कौन से आ जाते हैं, तो गन्ना हो जाता है, एक आपका मक्का हो जाती है, आपका ज्वार हो जाता है और बाजरा, ये जो है सब C4 पौधे के अंतर्गत आ जाते हैं। बात कर लेते हैं 73 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाता है, सही कौन सा है ये आपको बताना है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्तशासी संस्था हो जाती है, ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हो जाती है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हो जाती है। और बात कर लेते हैं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और इस हिसाब से आप कहेंगे कि तीनों आपके करेक्ट हो जाते हैं, और तीनों आपके करेक्ट दिए गए हैं ऑप्शन नंबर डी में। उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर किस राज्य में कृषि विश्वविद्यालय स्थित हो जाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाता है बिहार में। और भारत के राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति हो जाते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद, और इनके नाम पर जो है कृषि विश्वविद्यालय बिहार में खोला गया था, और एक विश्वविद्यालय हो जाता है, और ये हो जाता है आपका राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार, ठीक है। ये आपका इसका पूरा नाम हो जाता है, और ये समस्तीपुर बिहार में हो जाता है। और इसकी स्थापना आपसे पूछी जाएगी तो 1970 में इसकी स्थापना हो जाती है, ठीक है। बिहार में जो है ये आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। बात कर लेते हैं 75 के बारे में। और रक्षक फसलें किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। रक्षक फसलों की बात की गई है, और ये आपका गन्ना और पटसन को रक्षक फसलें कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 76 की बात करते हैं। घी में बिनोले के तेल की मिलावट ज्ञात करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, ये आपको बताना है। 76 की बात की गई है, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है हाफ परीक्षण। हाफेन परीक्षण ये आपका घी में बिनोले के तेल की मिलावट ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बात कर लेते हैं 77 के बारे में। क्षारीय मृदाओं में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है, कितनी हो जाती है ये आपको बताना है। तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाता है अधिक होती है। क्षारीय मृदाओं में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। बात कर लेते हैं 78 के बारे में। एजोला जैव उर्वरक का मुख्य इस्तेमाल होता है, ये किस में होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 78, और इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाता है चावल में। चावल में एजोला जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं 79 के बारे में। कपास के रेशे मिलते हैं, कपास के रेशे किससे मिलते हैं, तो कपास के रेशे ये आपके बीज हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन हो जाते हैं, ये आपको बताना है। नोबेल पुरस्कार विजेता की बात की गई है, और ये हो जाते हैं आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता। बात कर लेते हैं 81 के बारे में। मृदा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मृदा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है मृदा में। और यहाँ हम देखेंगे मृदा में जो है कौन कौन से तत्व कितने कितने पाए जाते हैं। ऑक्सीजन जो है कितनी पाई जाती है मृदा में, ये आपका 47.02% पाई जाती है। सिलिकॉन जो है मृदा में कितनी पाई जाती है, ये 28.06% पाई जाती है। एल्यूमिनियम भी पाया जाता है, ये आपका 8.16% हो जाता है। लोह जो है ये आपका 4.64% आपका लोह पाया जाता है मृदा में। कैल्शियम कितनी पाई जाएगी, ये आपका 3.50% हो जाएगी। और सोडियम आपकी 2.63% हो जाती है। मैग्नीशियम की बात करेंगे, ये आपका 2.62% हो जाती है मात्रा मैग्नीशियम की मृदा में। ये आपको सारे जो है याद रखने हैं। बात कर लेते हैं 82 के बारे में। भारत में सस्य जलवायु क्षेत्रों यानी एग्रो क्लाइमेट जोन्स की संख्या कितनी हो जाती है, ये आपको बताना है। 82 की बात की गई है, और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 15। भारत में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 15 हो जाती है। बात कर लेते हैं 83 के बारे में। निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है, ये आपको बताना है। कौन सी फसल है जो सभी ऋतुओं में बोई जाएगी, तो आपकी मक्का हो जाती है जो सभी ऋतुओं में बोई जाती है। बात कर लेते हैं 84 के बारे में।
गंधक से अच्छी अनुक्रिया प्राप्त करता है, कौन करता है ये आपको बताना है। गंधक से अच्छी अनुक्रिया तो ये आपका तिलहनी फसलों में हो जाता है। गंधक से अच्छी अनुक्रिया ये आपकी तिलहनी फसलों में पाई जाती है। बात कर लेते हैं 85 के बारे में। प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं ये आपको बताना है। प्राइमरी की बात की गई है तो ये हो जाते हैं आपके एन, पी और के। 85 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। बात कर लेते हैं 86 के बारे में। कथन और कारण से जो है आपका क्वेश्चन दिया गया है। तृणनाशी को आमतौर पर विशिष्ट प्रकार के कीटों को मारने का नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया जाता है, और ये जो है आपका करेक्ट हो जाता है। कीटनाशक आमतौर पर कीड़ों और कभी कभी पौधों सहित सभी प्रकार के कीटों को मारने के या उनके पीछे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। तो दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और दोनों आपके करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में, और 86 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। बात कर लेते हैं 87 के बारे में। पोटेशियम यानी कि जो है ये किसकी कमी दिखाई देती है। पोटेशियम की कमी दिखाई देती है, किस में दिखाई देती है, तो ये आपका पत्तियों के किनारे पर दिखाई देती है पोटेशियम की कमी। ठीक है, पत्तियों की कमी दिखाई देती है ये पत्तियों के किनारे पर, और इसका जो रंग जो है जब पीला या भूरा हो जाता है तो इसके जो है किनारे जो है कट फट जाते हैं, और उस वजह से जो है पोटेशियम की कमी हो जाती है। बात करेंगे 88 के बारे में। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की मात्रा कितनी होती है ये आपको बताना है। पोटेशियम सल्फेट की बात की गई है, इसमें कितनी मात्रा हो जाती है, तो इसमें जो है पोटास की मात्रा आपकी हो जाती है 50%। और यहाँ बात करेंगे पोटास उर्वरक में कितनी मात्रा हो जाती है और पोटास जो है कितनी हो जाती है इनमें। पोटेशियम सल्फेट में ये आपकी 50% पोटास हो जाती है। पोटेशियम क्लोराइड में 60% पोटास हो जाती है, और पोटेशियम नाइट्रेट में 44% जो है ये आपकी पोटास हो जाती है। कई नाइट की बात करेंगे, इसमें जो है 12 से 16% तक पोटास हो जाती है। बात कर लेते हैं 89 के बारे में। मृदा जिसकी पीएच मान 8.5 से कम हो वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। जिसका पीएच मान 8.5 से कम हो वो क्या कहलाता है, तो ये आपका लवणीय मृदा कहलाती है। 89 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है। और बात कर लेते हैं, अगर आपकी 7 से कम होगा तो ये आपकी अम्लीय मृदा हो जाएगी, और 8.5 होगा तो ये आपकी लवणीय मृदा हो जाएगी, और 8.5 से कम होगा तो ये आपका लवणीय और क्षारीय मृदा हो जाएगी। ठीक है, लवणीय भी हो जाएगी और क्षारीय भी हो जाएगी। और बात करेंगे, अगर 8.5 से जो अधिक होगा तो अधिक में के लिए कौन होगा, तो अधिक के लिए आपकी ये आपकी पूरी जो है क्षारीय मृदा हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और 89 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है। बात कर लेते हैं 90 के बारे में। जलोढ़ मृदाएं होती है, जलोढ़ मृदाएं कौन सी होती हैं, तो ये आपकी स्तरीय मृदाएं जो होती है आपकी जलोढ़ मृदाएं कहलाई जाती हैं। बात कर लेते हैं 91 के बारे में। वीएएम क्या है, वीएएम क्या हो जाता है ये आपको बताना है। तो वीएएम ये आपका कवक हो जाता है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी हो जाती है वेसिकुलर। ये आपका वेसिकुलर हो जाता है। और एक हो जाता है आपका आर्बस्कुलर, ये आपका आर्बस्कुलर हो जाता है। और मई कोरिया हो जाता है, मई कोरिजा। ठीक है, ये आपकी हो जाती है वीएएम। वीएएम हो जाती है आपकी वेसिकुलर, आर्बस्कुलर और मेस्कोरिजा, ये आपका हो जाता है आपका वीएएम। ठीक है, और ये एक प्रकार का कवक होता है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 92। निम्नलिखित में कौन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुख्यालय वर्ष से गलत सुमेलित हो जाता है। गलत सुमेलित कौन सा ये आपको बताना है। जो आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसकी जो स्थापना है आपकी 1875 में हो जाती है। 1905 में शिमला स्थानांतरित इसको कर दिया जाता है। इसके बाद 1928 में जो है इसको पुणे में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और पुणे के बाद ये आपका 1944 में स्थानांतरित हो जाता है दिल्ली में। कहाँ हो जाता है, दिल्ली में हो जाता है। और यहाँ आपको दिखाएगा है 1942, तो ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, 1942 में दिल्ली स्थानांतरित नहीं हुआ है, 1944 में दिल्ली स्थानांतरित हो जाता है। और इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। बात कर लेते हैं 93 के बारे में। कांग्रेस घास किसको कहा जाता है, कांग्रेस घास किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। और ये आपकी हो जाती है पार्थेनियम हिस्टोफोरस। पाइथेरियम हिस्टोफोरस हो जाती है, ये आपकी कांग्रेस घास इसको कहा जाता है। बात कर लेते हैं 94 के बारे में।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इधर आपकी सूची 1 दी गई है रासायनिक नाम और इसके जो है व्यापारिक नाम भी दिए गए हैं, कौन कौन से हो जाते हैं ये आपको बताना है। बात कर लेते हैं एल्डीन की, तो एल्डीन आपकी जो है इसको जो है ये आपका व्यापारिक नाम इसका आर्ड्रेक्स हो जाता है। फास्फेमिडान की बात करेंगे ये आपका डाइमैक्रोन इसका हो जाता है। और वीएचसी की बात करेंगे तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है गैमेक्सिन। वीएचसी ये आपका व्यापारिक नाम इसका गैमेक्सिन हो जाता है। मेलाथियान की बात करेंगे इसका जो है ये बच जाता है मेल मार, ठीक है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं ए का आपका 3 हो जाएगा और ए का 3 आपका जो है 2 ऑप्शन में दिया गया है, 2 आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। और बी का आपका हो जाता है 4 और बी का 4 आपका केवल ए के ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। 94 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाता है। बात कर लेते हैं 95 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत हो जाता है, गलत आपसे पूछा गया कौन सा गलत है ये आपको बताना है। इधर आपके पशु दिए गए हैं, पशुओं के नाम, इधर आपके मूल स्थान दिए गए हैं। साहिवाल की बात करते हैं तो साहिवाल आपका ये आपका मोंटगोमरी पाकिस्तान से संबंधित हो जाती है। राठी की बात करते हैं, राठी आपकी अलवर से संबंधित हो जाती है। और बात करते हैं देवनी की, तो देवनी आपकी काठियावाड़ से संबंधित नहीं है। देवनी कहाँ से संबंधित हो जाती है, तो ये आपकी भारत के हैदराबाद से संबंधित हो जाती है और यही जो है आपका गलत हो जाता है। लाल सिंधी की बात करेंगे तो लाल सिंधी आपकी पाकिस्तान से संबंधित हो जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 95 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। बात कर लेते हैं 96 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित हो जाता है, गलत सुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। और आईआईपीआर की बात करेंगे तो ये आपका कानपुर से संबंधित हो जाता है, ठीक है, ये आपका कानपुर से संबंधित हो जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च ये आपका कानपुर से संबंधित हो जाता है। आईआईवीआर की बात करेंगे तो ये आपका वाराणसी से संबंधित हो जाता है और इसकी जो फुल फॉर्म है ये आपका हो जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, ठीक है। और IIWBR ये आपका करनाल से संबंधित हो जाता है और का जो फुल फॉर्म है ये आपकी हो जाती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, ये आपकी करनाल से संबंधित हो जाती है। और IIRR ये आपकी कटक से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। ये आपकी हो जाती है ये आपकी हो जाती है हैदराबाद से संबंधित, ठीक है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी हो जाती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, ये आपका हैदराबाद से संबंधित हो जाती है, ठीक है। और ये ही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी आपका सुमेलित नहीं है। बात कर लेते हैं 97 के बारे में। जब पुष्प एक लिंगी हो और नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित हो तो वो पौधा क्या कहलाता है ये आपको बताना है। 97 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है मोनोसियस। मोनोसियस कहलाता है जब पुष्प एक लिंगी हो और नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित हो, उसको जो है मोनोसियस कहा जाता है। बात कर लेते हैं 98 के बारे में। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। प्रथम कृषि विज्ञान की स्थापना तो ये आपकी पांडिचेरी में हो जाती है, ठीक है। 98 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। और भारत में प्रथम कृषि विज्ञान की स्थापना पांडिचेरी में कब की गई थी, ये आपकी 1974 में की गई थी। बात कर लेते हैं 99 के बारे में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रिय गेहूं की प्रजाति का नाम क्या हो जाता है ये आपको बताना है। 99 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है सी, यानी PW 343। ये आपकी गेहूं की सर्वाधिक प्रिय फसल हो जाती है उत्तर प्रदेश में। PBW ये हो जाती है PBW। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की और ये जो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। संतृप्त वसायुक्त अम्ल कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। संतृप्त वसायुक्त अम्ल तो ये आपका हो जाता है स्टीयरिक अम्ल। स्टीयरिक अम्ल जो है ये आपका संतृप्त वसायुक्त अम्ल हो जाता है। और आज हमने करे हैं अपनी वीडियो के टॉप 100 क्वेश्चन और ये हो जाते हैं आपके कृषि से संबंधित। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अब आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।